नमस्कार आप सभी को। इंदु शर्मा अपनी फिर नई मौलिक अंक लेकर आपके पास सामने उपस्थित है। आप मेरी इस अनुरोध चलने वाली कहानी को पसंद कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अगले क्रम में अंक 7वां आज अपने को पढ़ना था, सुनना था। राजा दिलीप की कथा और रघुवंश का उद्भव। राजा दिलीप ने नंदिनी माता नंदिनी की सेवा में आ गए थे और उन्होंने साधारण ग्वाल बाल की तरह उसकी सेवा करने का प्रण ले लिया था। वे गौशाला में सो रहे थे। अब तक हमने ये सुना, और आगे वो किस तरह से अपने प्रायश्चित को संपन्न करते हैं, क्या उनके उसको संपूर्ण तरीके से उसको निभाने में वे सफल होते हैं या क्या पर कोई बाधा उत्पन्न होती है। बहुत सी चीजें हैं जो हम इस कथा के अंदर जानेंगे। और राजा दिलीप की सेना को उन्होंने वापस भेज दिया था और वे साधारण आदमी की तरह चल रहे थे। देखिए, सुनिए राजा दिलीप की कथा और रघुवंश का उद्भव। राजा नंदिनी की जब सेवा करते हुए राजा दिलीप उसके पीछे पीछे घूम रहे थे तो एक दिन की घटना क्या होती है। एक अद्भुत घटना घटी। एक दिन राजा दिलीप को माता नंदिनी ऊंचे पहाड़ों में विचरण करने के लिए ले गई। उस जगह जगह घूमती थी, उनके ऊपर कोई बंदिश नहीं थी। वहां का मनोरम दृश्य देखकर बहुत राजा भी अभिभूत हो गए थे। कितना सुंदर वातावरण है, ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरी भरी वनस्पति और बड़े बड़े विशालकाय वृक्ष और नीचे छोटी छोटी फुलवारी, जैसे यहाँ प्रकृति में व्यवस्थित रूप से धरा को सजा रखा हो। और आज हम जब हरियाली के लिए तरसते हैं तो उस समय तो कितनी सुंदर मनोरम छटा होगी, बिल्कुल प्रकृति द्वारा सजाई हुई, तो निश्चित रूप से बहुत सुंदर होगी। राजा दिलीप ने भी आज तक ऐसा स्थान नहीं देखा था। वे भी अभिभूत हो गए उस हरियाली को देख के, और वह उस रमणीय स्थल में माता नंदिनी के साथ आनंद उठाने लगे। उस रमणीय स्थल का आनंद उठाने लगे। जब माता नंदिनी थककर एक वृक्ष के नीचे बैठ गई, उन्हीं के पास वृक्ष के नीचे राजा भी सुस्ताने लगे। जब वो घूमते घूमते दोनों ही थक गए तो विश्राम करने लगे। इसी क्रम में राजा दिलीप को नींदरा आ गई, उनकी आंख लग गई। उन्हें कि ना ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे आए तो थक गए थे वो। इतने में राजा दिलीप को सिंह की दहाड़ सुनाई दी। बहुत तेज दहाड़ कर सिंह बोल रहा था तो राजा दिलीप तो एकदम घबरा के उठ गए। वे एकदम चौंक कर उठे। सबसे पहले उन्होंने माता नंदिनी को देखा अपने आसपास। माता नंदिनी कहाँ है? उनके पास माता नंदिनी नहीं बैठी थी। वो एकदम घबरा गए। राजा दिलीप शीघ्र से शीघ्र शेर की दहाड़ की ओर उस दिशा में और दौड़ पड़े जहां से शेर की दहाड़ की आवाज आई थी। उन्होंने अनुमान लगाया। उनका मन अनजाना सा भय उमड़ने लगा। उनके मन में माता नंदिनी को लेकर भय आक्रांत हो गए कि माता नंदिनी कहाँ गई और शेर और बोल रहा है पास में। क्षण मात्र में हजार प्रश्न उनके दिमाग में उपस्थित हो गए। पता नहीं किस विपदा में माता नंदिनी फंस गई। क्या माता नंदिनी को सिंह उठाकर ले गया? क्या माता नंदिनी किसी विपदा में पड़ गई? उनका स्वर क्यों नहीं सुनाई दे रहा? इतने में माता नंदिनी की रंभाने की आवाज आई। उन्होंने देखा कि पहाड़ की गुफा के ओर से वो आवाज आ रही है। मतलब माता नंदिनी को शेर पहाड़ की गुफा में उठा कर ले गया था। वहां दौड़ते हुए माता को आवाज लगाने लगे। वे उस गुफा की ओर दौड़ने लगे। राजा दिलीप को कोई होशोवास नहीं रहा कि क्या है क्या नहीं है। वो सिर्फ माता नंदिनी को बचाना चाहते थे और उनको जीवित अवस्था में देखना चाहते थे। राजा दिलीप, हे माता नंदिनी, हे माता नंदिनी, हे गो माता नंदिनी, आप कहाँ हैं? मेरे स्वर का प्रत्युत्तर दीजिए। और माता नंदिनी भी बहुत समझदार थी। जैसे ही राजा दिलीप की आवाज सुनी, वह उसका स्वर पहचानती थी। वैसी राजा दिलीप को आवाज सुनकर माता नंदिनी ने और तेज रंभाने लगी, अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। इसके साथ ही सिंह की दहाड़ भी बढ़ती जा रही थी, जैसे आपस में एक दूसरे को ललकार रहे हों।
जैसे माता नंदिनी रंभा रही थी, शेर की दहाड़ भी बढ़ रही थी, मतलब कि खतरा बड़ा है, ये सूचना उनको मिल रही थी। एक दूसरे का प्रत्युत्तर दे रहे थे, इधर वो नंदिनी को आवाज दे रहे, इधर शेर दहाड़ रहा, मतलब उनको चेतावनी दे रहा था, इधर मत आना नहीं तो खैर नहीं है। इस तरह की राजा दिलीप की आवाज से माता नंदिनी की आवाज और तेज हो गई, वो और याचना करने लगी, जैसे वो अपना स्थान बताना चाहती हो कि मैं किस जगह पर संकट में हूँ। राजा दिलीप सुनो। राजा दिलीप संपूर्ण शक्ति के साथ दौड़ते हुए गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। वहां का दृश्य बहुत ही भयानक था। देखने माता नंदिनी ऐसा होकर सिंह के पंजों में जकड़ी हुई थी और सहायता के लिए रंभा रही थी। राजा दिलीप को वहां पर आया देखकर उसने माता नंदिनी को और कस के पकड़ लिया, उसकी देह में अपने तीक्ष्ण नाखून गड़ा दिए। माता नंदिनी वेदना से चिल्लाने लगी और दिल रंभाने लगी। राजा दिलीप का क्रोध प्रचंड क्रोध में बदल गया और स्वाभाविक था कि माता नंदिनी की जिसकी वो सेवा कर रहे हैं उसको देखकर उन्हें क्रोध में आना स्वाभाविक था। उनका प्रचंड क्रोध आ गया उनको। वे सिंह पर प्रहार करने ही वाले थे कि अपनी लकुटी को उठाना ही चाहते थे कि उन्होंने अपने मनोबल को व्यवस्थित किया और सिंह के बिल्कुल निकट जाकर प्रार्थना की। उन्होंने उसके ऊपर प्रहार करने का विचार त्याग दिया। हालांकि उसको देखकर माता नंदिनी को ऐसा देखकर राजा दिलीप को क्रोध आ गया था, और क्रोध ही नहीं, प्रचंड क्रोध। स्वाभाविक है कि अपने प्रियजन को, अपनी प्रिय चीज को इस तरह से देखकर यदि किसी को भी क्रोध आ जाएगा और वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहेगा। लेकिन राजा दिलीप ने अपने को व्यवस्थित करके सिंह के सामने सवाल जवाब के लिए उपस्थित हो गए। राजा दिलीप ने इस विकट घड़ी में भी राजा दिलीप ने अपना धैर्य धारण करके सिंह से कहा, राजा दिलीप, हे वनराज, आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप माता नंदिनी को स्वतंत्र कर दीजिए। मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ, आप मुझसे अपनी उदर पूर्ति कीजिए। राजा दिलीप अपने प्राणों को सिंह को देने को तैयार हो गए। वनराज, कदापि नहीं। वनराज तो वनराज होते हैं, सिंह का रूप भी कोई कम था क्या? राजा से कम था क्या? वो अपने वन का राजा था और राजा अपने साम्राज्य के राजा थे। दो राजा बराबर की शक्तिशाली एक दूसरे के आमने सामने प्रत्युत्तर कर रहे थे। वनराज, कदापि नहीं। ये मेरे वन क्षेत्र में क्यों आई? बताओ। यहाँ आकर इन्होंने मेरे कदम वृक्ष को अपना आहार बना लिया। और सिंह राज को तो क्रोध आ रहा था, वो अब इनको दंड अवश्य मिलेगा। मैं यहाँ की वन संपदा का संरक्षक हूँ। जैसे तुम अपने साम्राज्य के संरक्षक हो, वैसे मैं अपनी वन संपदा का संरक्षक हूँ। ये मेरे वन क्षेत्र में कैसे आ गई? ये वन क्षेत्र में मेरे वन क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर लिया और हानि पहुंचाई। मैं इन्हें छोड़ ही नहीं सकता, इन्होंने तो मेरे अपराध कर दिया। अब बताओ। राजा दिलीप सिंह की बात को समझ के फिर भी उनको शांत करने की कोशिश कर रहे थे। राजा दिलीप, हे वनराज, आपकी हानि की क्षतिपूर्ति मैं अपने तन मन से अपने राज्य के हर प्रकार की पूर्ति करने के लिए उपस्थित हूँ। अपने राज्य की जो संपदा है उससे मैं हर प्रकार से आपकी क्षतिपूर्ति कर दूंगा, किंतु इसके लिए आपको गौ माता को छोड़ना पड़ेगा। और राजा दिलीप उनसे विनती करने लगे, उन्हें समझाने लगे कि वह कैसे भी करके मान जाए। लेकिन वनराज तो वनराज थे। वनराज, है भद्र पुरुष, मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता। अपने शिकार को मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ।
और सही बात है, शेर अपने शिकार को कहाँ छोड़ता है, बहुत खतरनाक है। मैं अपने पराक्रम से ही उसे प्राप्त करता हूँ। उन्होंने अपना नियम बता दिया सिंहराज ने कि मैं अपने शिकार को छोड़ता नहीं हूँ, अब आपकी इच्छा हो जो कर लो। राजा दिलीप वनराज तो कुछ सोचने लगे। हे वनराज, यदि आप पराक्रम से ही अपने आहार को प्राप्त करते हैं, उन्होंने तर्क दिया, तो मैं इस पराक्रम के लिए प्रस्तुत हूँ। मैं कौन सा कम पड़ता हूँ? आप जानते हैं इसमें मैं विजय प्राप्त कर लूंगा। राजा दिलीप ने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ सिंह को ललकार दिया। किंतु मैं पुनः एक और प्रायश्चित नहीं करना चाहता। राजा दिलीप को कामधेनु, माता कामधेनु के साथ किया हुआ अपराध याद आ रहा था, और अब वो सिंहराज का वध करके फिर दूसरा अपराध नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ये प्रायश्चित बहुत कठिन हो रहा था और उसकी सजाई उनके लिए बहुत कठिन हो रही थी। इसीलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप गौ माता नंदिनी को अपने कठोर बाहुपाश से स्वतंत्र कर दें, और मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ। उन्होंने बता दिया कि मैं क्या से क्या कर सकता हूँ राजा दिलीप, लेकिन अपनी विनम्रता को मैं धारण किए हुआ हूँ और आपसे भी अपनी गौरवमयी परंपरा का धारण करने की आकांक्षा करता हूँ। अन्यथा इन्हें, राजा दिलीप ने फिर कहा ललकारते हुए, अन्यथा इन्हें स्वतंत्र करने के लिए मुझे उद्यत होना पड़ेगा। मतलब मैं माता नंदिनी को तो नहीं छोड़ सकता। अभी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप मेरे शरीर को अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर लें और माता नंदिनी को छोड़ दें। राजा दिलीप ने अपना मंतव्य स्पष्ट कर दिया था और उन्हें चुनौती भी दे दी थी और प्रार्थना भी कर दी थी। राजा दिलीप सिंह के आगे घुटनों के बल प्रार्थना की मुद्रा में बैठ गए। अब वे उनसे और ज्यादा विनम्रता से बात कर रहे थे और अनुनय विनय करने लगे। राजा दिलीप की करुण प्रार्थना से सिंह का मन द्रवित हो गया। उन्होंने माता नंदिनी को छोड़ने के रूप में उन्होंने दो विकल्प रख दिए। सिंह ने जब इतने बड़े राजा को अपने सामने घुटनों के बल देखा, एक गाय के लिए, माता नंदिनी के लिए, वो गाय तो थी नहीं, विशिष्ट गाय थी, माता नंदिनी थी। अतः सिंहराज ने विचार करते हुए सोचा कि मुझे इनसे बात करनी चाहिए। सिंहराज, राजन, आप हमें क्या देंगे इसके बदले में? क्या है आपके पास देने के लिए? राजा सिंहराज भी अपने फायदे को सोचने लगा कि क्या पता इस गाय से, इस माता नंदिनी से भी ज्यादा विशिष्ट कोई चीज मिल जाए। राजा दिलीप, मैं अपने प्राणों को देने को उद्यत हूँ, मेरे शरीर से अपनी क्षुधा शांत करें। दिलीप ने कहा। सिंहराज उनको ही, राजा दिलीप को अगर वो लेते तो एक बार में ही उनका भक्षण करके और फिर सारा मामला खत्म हो जाता, लेकिन उन्होंने युक्तिपूर्ण दो शर्तें राजा के सामने रख दी। सिंहराज ने भी। राजा दिलीप, है वनराज, नहीं सिंहराज, सॉरी राजन, मैं आपके समक्ष दो विकल्प प्रस्तुत करता हूँ। या तो आप मुझे अपने शरीर दे दें भोजन के लिए, अन्यथा अपना संपूर्ण राज्य की प्रजा को आजीवन भक्षण करने की अनुमति दे दें। दूसरे विकल्प से आपके जीवन की रक्षा भी हो जाएगी और आपका राज्य आपके पास भी रहेगा। मैं उसमें से अपने हिसाब से भक्षण कर लूंगा और आपका राज्य भी चलता रहेगा। राजा दिलीप, हे वनराज, मुझे आपका प्रथम निवेदन अनुकूल लग रहा है। राजा दिलीप बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे, क्या बोलूं, बहुत अच्छे अवतार पुरुष थे। अगर कहूंगी तो ये गलत नहीं हुआ कि उन्होंने इस चीज को स्वीकारा नहीं। हे वनराज, मुझे आपका प्रथम निवेदन अनुकूल नहीं लग रहा। मैं अपनी प्रजा को किसी भी प्रकार संकट में नहीं डाल सकता, न अपनी रक्षा के लिए अपने राज्य को हानि में डाल सकता हूँ। मैं राज्य और प्रजा को दोनों को संरक्षित रखना चाहता हूँ। जब प्रजा और राजा
जब प्रजा और राज्य ही नहीं रहेगा तो राजा कैसा? उनके पीछे ही तो मेरा वैभव, नाम, प्रतिभा सब है। जब वही नहीं रहेगी तो मेरा क्या है? मैं तो राजा रहूंगा ही नहीं। अब आप मुझे ही अपना आहार बनाइए। मेरे राज्य को तो कोई ना कोई पराक्रमी अपना स्थान पाई लेगा। मेरे राज्य में तो कोई ना कोई मेरे स्थान पर पराक्रमी बैठ ही जाएगा। मतलब उन्हें विश्वास था कि उनके राज्य में इतने पराक्रमी हैं जो राजा दिलीप की बराबरी करके उस स्थान को ग्रहण कर सकते हैं। राजा ये कहकर भूमि पर सिंह के समक्ष अधोमुखी लेट गए, अपने प्राण त्यागने के लिए कि मुझे ग्रहण कर लो। हे माता, वे माता नंदिनी के लिए अपने प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देना चाहते थे। अपना प्रायश्चित के लिए वो इतने कटिबद्ध थे कि वो सिंह के आगे आहार बनने को तैयार थे। सिंह ने अपने कठोर नख माता नंदिनी की देह से निकाले, एक हुंकार के साथ दहाड़कर राजा के ऊपर कूद पड़े। सिंह राजा के ऊपर आते उससे पहले ही हवा में गायब हो गए। माता नंदिनी खड़ी होकर राजा के पास राजा के ऊपर आते उससे पहले ही हवा में गायब हो गए और मानव रूप में उपस्थित हो गए। राजा को आश्चर्य हुआ, ये क्या हो गया? ये तो सिंह थे और ये मानव कैसे बन गए? ये भी एक रहस्य सामने उजागर हो गया। सिंह राजन, हम तुम्हारी सेवा भावना से प्रसन्न हुए। वो सिंह मानव रूप में आकर इस तरह से दिलीप से वार्ता कर रहे थे। मैं यहाँ पर शिव द्वारा नियुक्त किया हुआ वो सेवक हूँ जो सिंह के रूप में विचरण करता हूँ। इस वन क्षेत्र का अधिकारी हूँ। मैं आपको और आपकी माता नंदिनी को स्वतंत्र करता हूँ। मतलब शिव जी ने उनको इस वन क्षेत्र की सुरक्षा में नियुक्त कर रखा था। मतलब कैसी कैसी लीला भगवान की होती है, पता ही नहीं चलता। और ये सब नाटक माता नंदिनी के आदेश पे किया था। सिंहराज की भी मिली भगत देखी है और माता नंदिनी की भी, कि राजा दिलीप की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने कैसा व्यूह रच दिया। आपकी परीक्षा के लिए यह परिस्थिति का निर्माण किया गया था। माता नंदिनी खड़ी होकर राजा के पास आकर मानव आवाज में बोली, गो माता नंदिनी, राजन उठो, अब तुम शाप मुक्त हो चुके हो। मैंने तुम्हें मेरी माता कामधेनु के अपमान से मुक्त किया। मैं आशीर्वाद देती हूँ कि तुम पराक्रमी तेजस्वी संतान को जन्म दो जो युगों युगांत तक तुम्हारे वंश के नाम से पहचानी जाएगी। इतना बड़ा आशीर्वाद राजा दिलीप को माता नंदिनी ने दे दिया था कि आपकी संतान के नाम से ही आपका वंश पहचाना जाएगा। यह सब नाटक तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए रचा गया था। इस कार्य में मेरी इन्होंने सहायता की है। मैं इनकी भी आभारी हूँ। तुम्हारी सेवा भक्ति से तुम्हारा त्याग अद्भुत है। तुम्हारी सेवा भक्ति भी और तुम्हारा त्याग भी अद्भुत है, अतुलनीय है। राजन, तुम्हारे इस सेवा कर्म के लिए तुम्हें अद्भुत संतान का वरदान देती हूँ। अब तुम सहर्ष अपने राज्य जाकर अपने उत्तराधिकारी को प्राप्त करो। ये माता नंदिनी का आदेश हो गया। राजा दिलीप, गो माता नंदिनी, मैं आप और आपका और सिंहराज शिवदूत का आजीवन ऋणी रहूंगा। उन्होंने भी वचन दिया। क्या वचन दिया? मेरे वंश के अंदर आपका स्थान सर्वोपरि रहेगा। माता नंदिनी, आपका स्थान सर्वोपरि रहेगा। हमारे कुल के लिए आप हरदम आदरणीय वंदनीय रहेगी। यह वचन राजा दिलीप ने दे दिया जब गो माता नंदिनी ने उन्हें संतान उत्पत्ति का आशीर्वाद दिया और श्राप मुक्ति का आशीर्वाद दिया। तो राजा दिलीप ने भी अपनी महानता दिखाते हुए गो माता नंदिनी को ऐसा वचन दिया। और आज भी हमारे लिए गाय आदर्श है, वंदनीय है। इसी के साथ ये अंक समाप्त होता है और आशा है आपको ये रोचक जानकारी बहुत अच्छी लग रही होगी। इस
इसका अंक आगे भी चलेगा और भी आपको जानकारी मिलेगी जो बहुत अद्भुत है। आप मेरा साथ बनाए रखिए और आपसे वही प्रार्थना, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब करेंगे तो सारे अंक एक साथ दिखेंगे। आज अगले अंक के लिए आप मेरी अगले अंक के लिए जब तक आता है तब तक आप मेरे पुराने अंक का आनंद लीजिए, उसे सुनिए और मुझे प्रोत्साहन देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कहानी यही समाप्त होती है, अगली बार फिर मिलेंगे जल्दी ही। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत, जो मुझे लाइक सब्सक्राइब शेयर कर रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, उसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद, विनम्र आभार।